छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम वाक्य शुद्धिकरण यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में ये भाषा अध्ययन यानी व्याकरण विभाग पर आपको जो चौथा प्रश्न जो आता है, तो उसमें यह आखिरी में देखिए 11 नंबर का ये सवाल है। इसके लिए आपको 2 अंक होते हैं वाक्य शुद्ध करना। तो कुल अंक जो है व्याकरण के लिए आपको 14, पहले जो है वह 18 अंक दिए जाते थे, लेकिन तब आपकी कृति पत्रिका जो है 100 अंकों की थी। लेकिन अब अंतर्गत इंटरनल जो मार्क्स आपको 20 अंक दिए जाते हैं, उसके कारण ही प्रश्न पत्र यानी कृति पत्रिका का प्रारूप जो है वह बदल गया है। और यहाँ पर आपको शब्द भेद संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानने के लिए 1 अंक दिया जाता है। फिर अव्यय 2 शब्दों में से एक का वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। संधि विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, पहचानना 2 में से 1 आपको करना होता है और इसके लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। सहायक क्रिया पहचानना, उसके लिए 1 अंक। प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाना, उसके लिए 1 अंक। मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग यानी लिस्ट में जो कोष्टक में मुहावरे दिए जाते हैं, उनमें से आपको 1 मुहावरा उस अर्थ वाला चुनने के लिए कहा जाता है, या तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो ये मुहावरे का किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं या किस प्रकार से चयन करते हैं, ये हमने देखा है। कारक पहचानना या उसका भेद लिखना, इसके लिए 1 अंक। विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग, इसके लिए भी 1 अंक। काल परिवर्तन के लिए 2 अंक होते हैं। वाक्य के भेद पहचानने के लिए 2 अंक होते हैं और वाक्य शुद्ध करने के लिए भी 2 अंक होते हैं। इस प्रकार से व्याकरण विभाग पर आपको कुल 14 अंकों के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इनमें से शब्द भेद जो है हमारा हो चुका है। शब्द भेद हमारा हो चुका है। अव्यय भी हमारा कंप्लीट है। उसके बाद मुहावरों का चयन ये भी हो चुका है। विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग यह भी हो गया है। और अब हम वाक्य शुद्धिकरण देखने वाले हैं। तो देखिए, जो भी व्याकरण हो जाता है तो उसे बीच बीच में आपको आवृत्ति देनी चाहिए, बीच बीच में उसे पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपको ये एक प्रकार से ठीक से याद हो जाए, यानी आप उसे भूलेंगे नहीं। जब भी आपकी कसौटी टेस्ट हो जाएगी तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, आज हम देखेंगे वाक्य शुद्धिकरण। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना आवश्यक होता है। शब्दों को बार बार लिखने से एक प्रकार से उसका शुद्ध रूप जो है वह हमारे मस्तिष्क में बस जाता है और उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की आदत हमें हो जाती है। विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण वाक्य जो है वह अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ और उनका शुद्ध रूप दिया जा रहा है, उसका अभ्यास आपको करना है, ताकि कृति पत्रिका में प्रश्न पत्र में जब आप जवाब लिखते हैं तो इस प्रकार की गलतियाँ आपसे न हो। यहाँ पर देखिए, विशेषण का गलत प्रयोग करने से किस प्रकार से गलतियाँ होती है। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, तो यहाँ पर ये गलत है, मेरी नहीं, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। प्रेम की जगह हमें प्यार करना लिखना चाहिए। उसके बाद वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं,
तो ये भी गलत है। तो वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे नहीं तो अपने घर। हमें अब पक्का विश्वास, ईश्वर में विश्वास है तो हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। इस प्रकार से ये वाक्य होना चाहिए था। सारे गांव के लोग ईमानदार हैं, गांव के सारे लोग ईमानदार हैं, यानी कहाँ पर विशेषण का प्रयोग करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। उलट सुलट अगर हमने लिख दिया तो वह वाक्य जो है पढ़ने में अटपटा सा लगता है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखिए, शुद्ध गाय का, अब दूध को शुद्ध बताना है, लेकिन गाय के पहले शुद्ध आ गया है, तो गाय शुद्ध है या दूध शुद्ध है ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी वाक्य रचना होनी चाहिए थी, तभी सही अर्थबोध वहाँ पर होता है जो हमें अभिप्रेत है। तो आगे देखिए, वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। तो एक वचन, बहुवचन, तो उसके लिए भी हमें उचित जगह पर उचित यह वचन जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। देखिए पहला वाक्य, इस घर में अनेकों खाली पीपा है। अब देखिए, अनेकों नहीं, इस घर में अनेक खाली और पीपा नहीं। अब अनेक है तो फिर पीपे, अनेक को करने की ज़रूरत नहीं, अनेक में ही बहुवचन आ गया है, वहाँ उसे अनेकों करने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। पुस्तक का ढेर, अब ढेर तो कहाँ गया, लेकिन यहाँ पुस्तक जो है वह एक वचन के रूप में यहाँ पर आया है, तो ये गलत है। पुस्तक लिखा और आगे तो ढेर कर दिया, यानी बहुत सारे पुस्तक है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। पुस्तकों का होना चाहिए, ये बराबर लिखा है, पुस्तकों का, पुस्तकों का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, वाक्य रचना दोष। तो यहाँ भी वाक्य रचना जो है वह गलत हो जाने से भी आपके अंक काटे जाते हैं। तो इसका अभ्यास आपको करना है ताकि आपसे ये गलतियाँ न हो और आप प्रश्न पत्र में पूरे अंक प्राप्त कर सके। वह मुस्कुराया और बोले। अब देखिए, बोले तो आगे आया है आदर सूचक के रूप में, और यहाँ सर्वनाम आया है वह के रूप में, तो वे मुस्कुराए होना चाहिए था, और मुस्कुराया नहीं, वह मुस्कुराया और बोले, तो वे मुस्कुराए और बोले आप चिंता न करें। तो इस प्रकार की गलतियाँ हमें नहीं करनी है, शुद्ध हमें लिखना है। मानक जो है, जिसे मान्यता है, इस प्रकार का लेखन हमारा होना चाहिए। करामत ने गाय के माथे पर आगे बढ़कर हाथ फेरा। देखिए यहाँ भी वाक्य रचना जो है वह आगे पीछे हो गई है। करामत ने आगे बढ़कर गाय के माथे पर हाथ फेरा। इस प्रकार से सही सही वाक्य रचना जो है उचित ऐसी यहाँ पर करनी चाहिए। आगे का वाक्य हम देखेंगे, मैं अपने टांगों के ओर देखता हूँ। मैं अपनी टांगों की ओर। अब देखिए यहाँ टांगों के और अपने, तो ये भी गलत है, तो मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। तो इस प्रकार से ये कारक चिन्ह जो है यहाँ पर उचित कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, टांगों के नहीं तो टांगों की ओर। गोवा के बीच पे घूमने में बड़ा मज़ा आई। अब मज़ा आई नहीं तो गोवा के बीच पे नहीं तो बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। तो मज़ा के बाद आया का प्रयोग होना चाहिए था, उसे स्त्रीलिंग के रूप में नहीं, मज़ा यानी पुल्लिंग के रूप में आया वहाँ पर होना चाहिए था। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूँछ था नहीं, पूँछ के लिए थी कहाँ जाएगा। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूँछ थी, तो कहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में, कहाँ पुल्लिंग के रूप में, ये हमें अभ्यास से ही पता चल जाएगा। और बार बार पढ़ने से एक प्रकार से
हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अभ्यास की ज़रूरत है। लक्ष्मी एक आगे का वाक्य है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। तो यहाँ पर भी देखिए, तो डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी, खरीदा नहीं, तो पुस्तक है तो खरीदी, किताब है तो खरीदा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। गोवा में कई फिल्मों का हिट शूटिंग हुई। तो गोवा में कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई। तो फिल्मों का नहीं तो फिल्मों की, और यहाँ पर हिट जो है वह कई हिट चाहिए। तो यहाँ पर कई फिल्मों का हिट शूटिंग हुई है। जहाँ पर फिल्म के लिए हिट आया है तो फिर उसके पहले ही वह विशेषण होना चाहिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें उसमें ध्यान देना है। आचार्य अपनी शिष्यों से मिलना चाहते थे। देखिए, बहुत से लोग जो होते हैं जहाँ श लिखना होता है वहाँ स लिख देते हैं और उसी प्रकार का उच्चार भी करते हैं। कभी कभी श होने के बाद भी स ही वह पढ़ते हैं, तो ये गलत है। आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। तो ये करेक्शन तो करना है हमें, और उसके साथ साथ इसके नीचे जहाँ हमने करेक्शन किया है, जहाँ हमने दुरुस्ती की है, तो वहाँ उसके नीचे फिर हमें अंडरलाइन भी करनी है अपने उत्तर पत्रिका में। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे तो ही समझ में आएगा कि आपने क्या दुरुस्त किया है। आगे देखिए, किसी ज़माने लिखा, यहाँ ज़माने नहीं तो ज़माने में यह शहर बहुत आबाद है, आबाद नहीं बहुत समृद्ध था, है नहीं था। किसी ज़माने आया तो यह भूतकाल का है, तो है नहीं कहेंगे, था कहेंगे। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। लक्ष्मी की आँख में आंसू आई। अब आँख में नहीं तो आँखों में, लक्ष्मी की आँखों में आंसू आए। आए के रूप में इसका प्रयोग, यानी बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए, एक वचन के रूप में नहीं, क्योंकि आंसू जो है वह एक नहीं तो एक साथ बहुत सारे भी आ सकते हैं। हमने क्रिकेट की मैच देखी, हमने क्रिकेट का मैच देखा। माँ की मझली भाभी दुलारी बहू है। देखिए, यहाँ भी वाक्य रचना गलत हो गई। मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। गुप्ता जी की कमरा शायद बगल में है। यहाँ भी देखिए, गुप्ता जी की कमरा नहीं, गुप्ता जी का। तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग के हिसाब से यह कारक चिन्ह वहाँ पर होना चाहिए। तो गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। आगे देखिए, वही आधार पे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चली है। वही नहीं तो उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चली है। आगे देखिए, कुछ शब्द जो है वह सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगर इससे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो जब यह वाक्य में आ जाए तो आप उनके आगे जो क्रिया है या जो भी उसे जोड़ कर लिखते हैं, तो वह लिखते समय इन बातों को याद रखेंगे। अब जैसे दूध पी नहीं, दूध पिया, इस प्रकार से हस्ताक्षर किए, यानी बहुवचन के रूप में ही इसका प्रयोग होगा। दरवाज़ा खुली नहीं तो खोला, तो खोली नहीं तो खोला। थप्पड़ मारी नहीं तो मारा। तो इस प्रकार से ये जो सभी शब्द है इसका आप अभ्यास कर सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि इनका पुल्लिंग के रूप में ही हमेशा के लिए आपको प्रयोग करना है। अब देखिए, आवाज़ नीचे देखिए, कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आवाज़ आया नहीं आई, वायु चली, अग्नि
जली। तो इस प्रकार से हमें जो है ये इसके आगे जो भी हम क्रिया वगैरह लेंगे तो उसका इस स्त्रीलिंग के रूप में हमें प्रयोग करना है, न कि पुल्लिंग के रूप में। और जो ऊपर के शब्द है तो उनके आगे जो भी क्रिया हम लेंगे तो वह जो है पुल्लिंग के रूप में ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपको सवाल दिए गए हैं स्वाध्याय के लिए, वाक्य शुद्ध करना है आपको। यहाँ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो देखिए, ये किस प्रकार से आपको शुद्ध करना है। देखिए, उनके ऊपर ऐसा जो था उसकी जगह ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो इस प्रकार से यह शुद्ध हो जाएगा। आगे का वाक्य है, सभी धर्म आश्रम को मान होंगे। तो देखिए, ये भी वाक्य गलत है। तो यह इस प्रकार, सभी धर्म आश्रम को मान नहीं तो मान्य, और उसके नीचे इस प्रकार से आपको अंडरलाइन भी करनी है। तीसरा वाक्य है, इस मंदिर में अनेकों बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो यह भी देखिए, इस मंदिर में बुद्ध देखिए किस प्रकार से लिखा गया। उच्चारण करते समय पहले द का उच्चार होता है, फिर ध का उच्चार होता है, और इसीलिए ये जो है यह मानक वर्तनी है। यानी पहले द ही लिखना चाहिए और फिर ध लिखना है। द का पैर जो है वह मोड़ते हुए, तो ही यह शुद्ध कहलाएगा। पहले जिस प्रकार से लिखते थे ये जो है यह गलत पद्धति है, और ये जो है वह सही है। तो इस प्रकार से आपको ध को लिखना है, बुद्ध। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है 4 नंबर का वाक्य। देखिए, माँ को यहाँ से गई बस 1 मिनट हुई है। अब देखिए, ये भी गलत है। तो माँ को यहाँ से गए बस 1 मिनट हुआ है, हुई है नहीं, मिनट को फिर हम जो है वह हमें पुल्लिंग के रूप में लेना है। तो माँ को यहाँ से गई नहीं तो गए, बस 1 मिनट हुआ है। तो इस प्रकार से इसे आपको पूर्ण करना है। और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे सभी विद्यार्थियों ने भेजना है। बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं वह स्वाध्याय को कंप्लीट नहीं करते हैं। कुछ विद्यार्थी ही स्वाध्याय को कंप्लीट करते हैं। ऐसे में आपको जो परीक्षा में जब सवाल यहाँ आएंगे तो आपके मन में जो सवाल वैसे के वैसे रह जाएंगे, और वहाँ फिर आपको पछतावा होगा कि ये मैं करता था शायद। तो ये जो सवाल आज मेरे मन में उठ रहे हैं प्रश्न पत्र या कृति पत्रिका को के जवाब लिखते समय, तो यह शायद तभी हल हो जाते थे, पहले ही मैं इसे करता था। तो कोशिश कीजिए, समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, फिर भी नहीं आया तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या तो फिर से आपको वह बताया जाएगा। तो कोशिश करते रहिए, और हर एक विषय के स्वाध्याय को आपको सॉल्व करना है।